दा। बट कंडीशन ये आती है कभी कभी, क्या है, कभी कभी इसको दा भी कहते हैं और दी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। इसको जो हम काल करते हैं, मतलब काल मीन्स क्या होता है? पुकारना। इसको हम जब पुकारते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको दा भी बोलने लगते हैं और दी भी बोलने लगते हैं। बट किस कंडीशन में हम इसको दा बोलते हैं और किस कंडीशन में इसको दी बोलते हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसको कब हम दा कहेंगे और इसको कब हम दी कहेंगे, देखते हैं। जब कोई भी, ठीक है, जब कोई भी लेटर, क्या होता है? जब कोई भी बच्चों लेटर अगर कॉन्सोनेंट, किससे? कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा। ठीक है। कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है। जब कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है और उससे पहले और उससे पहले THE आता है तो उसे हम दा, क्या कहते हैं उसको? THE, दा पुकारते हैं। ठीक है। समझ में आई बात मेरी? नहीं, यहाँ पे आपको ये एक रूल्स है। ठीक है। जब कोई भी लेटर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है और उससे पहले दा आ जाता है तो उसे हम दा पुकारते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंगो, क्या लिख दिया मैंने? मैंगो। ठीक है। क्या लिखा मैंने? मैंगो। और मैंगो से पहले ये हमारा कौन सा लेटर है? एम। कौन सा लेटर होता है हमारा? कॉन्सोनेंट होता है, ना कि वोवेल होता है। एम हमारा कॉन्सोनेंट्स लेटर है। अगर इससे पहले THE आता है, क्या आता है? THE, तो इसको हम क्या पुकारेंगे बच्चों? दा। क्या कहेंगे इसको? दा मैंगो। क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, इसको बोलेंगे हम दा मैंगो। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लिया आ गया कोई लेटर हमारे पास, अदर वर्ड्स दूसरा आ गया, XYZ कोई भी हो सकता है वो, जैसे मान लिया जैसे हमने दे दिया कोई भी वर्ड, कोई सा भी, ऑरेंज। बट ऑरेंज ऐसा वर्ड है, ऑरेंज से पहले हम THE को क्या नहीं बोल सकते हैं? दा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल से। इसलिए उसको हम THE यानी दा नहीं बोल सकते हैं उसको। अदर वर्ड्स जैसे बॉय हो गया, बॉय। ठीक है। तो अगर इससे पहले THE है तो इसको हम क्या बोल देंगे? दा बॉय बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे M और V ये दोनों हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट लेटर हैं और इनसे पहले अगर THE लगता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? दा। ठीक है। एक और देख सकते हैं आप इसके बाद में, उसके बाद में बात करते हैं कब हम दा को जो है दी कहने लगते हैं। इसके बाद बात किसकी हो रही है? कब हम जो है दा को जो है दी पुकारने लगते हैं। अभी तक आपने देखा कि अगर वोवेल लेटर से, अगर कॉन्सोनेंट लेटर से पहले THE लगता है तो उसको क्या बोला जाएगा? दा। अब देखिए, अगर वोवेल लेटर से पहले, अगर वोवेल लेटर से पहले THE आता है
आता है तो उसे हम क्या पुकारते हैं बच्चों? दी पुकारते हैं। THE को क्या पुकारेंगे? दी पुकारते हैं। दी सिंपल सा फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर वोवेल लेटर से पहले THE आता है तो उसे हम दी पुकारते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट लेटर से पहले THE आ जाएगा तो उसे क्या पुकारेंगे हम? दा। समझ में आ रही है बात? इज दैट क्लियर? ओके। एक इसमें बच्चों एज एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि मान लिया मैंने दिया सॉरी एक लो जा सकता है, इसको इरेज कीजिए। आराम से। वोवेल लेटर का मतलब हो गया कि वोवेल लेटर से पहले कोई भी लेटर हो सकता है, XYZ। जैसे तुम्हारा हो गया है मान लिया ऑरेंज, क्या हो गया? ऑरेंज। अगर इससे पहले आता है कहीं पे THE तो उसको क्या बोला जाएगा? दी बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आ जाता है तो इसको क्या बोला जाएगा? दी। इसके बाद में और भी वोवेल लेटर्स हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, इंक पॉट हो गया। ठीक है, इंक पॉट हो गया तुम्हारा, और एप्पल हो गया, इग हो गया, और ऑरेंज हो गया। इस तरह के बहुत सारे लेटर्स हैं जो वोवेल लेटर। बट कंडीशन यही है कि आपको एक चीज अपने माइंड में सेटअप करनी है कि अगर वोवेल लेटर है कहीं पे तो उससे पहले, जैसे हम बुक पढ़ते हैं बच्चों, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, जैसे कि हम बुक पढ़ते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम आपको जब पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम उसको THE को दा बोल देते हैं, कभी कभी दा बोल देते हैं। तो आपको कंफ्यूजन होता होगा कि सर कहाँ पे जो है THE को दा बोल देते हैं और कहाँ पर THE को दी बोल देते हैं। तो मैं इसी रूल के अकॉर्डिंग वहां पे बोलता हूं कि अगर वोवेल लेटर से पहले THE आता है तो उसको दी बोला जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट लेटर से पहले THE आता है तो उसको हम दा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो THE दा एंड प्लस THE दी। ठीक है, ये दो कंडीशनें हैं बच्चों, THE दा और प्लस THE दी। एक कब दा और दी में बदल जाते हैं इसके बारे में था, और इसमें ये चीज बहुत ही क्लियरली ध्यान रखनी है आपको कि वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर, ये चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि वोवेल लेटर में वोवेल लेटर हमारा कहां पे आ रहा है और कॉन्सोनेंट लेटर कहां पे आ रहा है। ठीक है, सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी मुझे लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप बता सकते हो। ओके।